नितिन, साफ तौर से वो देखिए यहाँ आप अपनी स्क्रीन के इस तरफ देखें, ये जो गेट है, ये गेट दिखाया जाए अगर दोबारा। ये एक गेट है, आई थिंक गेट नंबर 3 इसको कहते हैं, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर, जहां से 90,000, ये देखिए 90,000 लोगों की इस एक गेट से एंट्री होती है। इन्होंने बाहर आना है। इस वक्त नितिन यहीं कहीं है और मुझे खुशी इस बात की कि नितिन गुम नहीं हुए। नितिन, मैं ये जानना चाहता हूं कि अंदर इस वक्त भारत की टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा आपको मालूम हो कि जश्न कैसे मनाया जाएगा? बिकॉज हरभजन सिंह धोनी की टीम जब 2007 आई थी जीत के, इनका ओपन बस परेड हुआ था और एक सिलसिले का आगाज हुआ। उसके बाद जब रोहित शर्मा की टीम आई थी 2024 में, तब भी आपको याद होगा मुंबई में बस परेड हुआ था। तो ये जो टीम आज अहमदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बन रही है, इसका कोई जश्न का आपको कोई अंदाजा हुआ है कैसे मनाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय टीम अब अपना चूंकि टाइटल डिफेंड कर चुकी है और जहां तक सूत्रों की माने तो कल ऐसा हो सकता है कि यहीं गुजरात के अंदर में, अहमदाबाद के अंदर में एक ओपन परेड बस का हो सकता है कि एक अरेंजमेंट किया जा सकता है। इंटरनली जो यहाँ की पुलिस फोर्स है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, बट ऑफिशियली अभी तक बीसीसीआई की तरफ से या फिर आईसीसी की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन वे जो मेरे सोर्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि इंटरनली यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जानकारी दे दी गई है, यानी कि कल हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय टीम एक ओपन परेड बस में यहाँ पर निकल सकती है। ट्रॉफी के साथ सारे टीम मेंबर उस बस में होंगे, जैसे कि हमने मरीन ड्राइव पर देखा था जब 2024 में भारतीय टीम बारबाडोस में जीत के आई थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा प्लानिंग है, बट ऑफिशियली अभी तक कोई जानकारी आई नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह तक हमें इस बाबत कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी। लेकिन इस वक्त अहमदाबाद के अंदर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में भारतीय फैंस इस जीत का जश्न मना रहे हैं। और मेरे साथ आप देखिए अभी भी बहुत सारे फैंस हैं जो अपने दिल की बात रखना चाहते हैं। ओके 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 लेकिन जो चीज इस वर्ल्ड कप में मिसिंग थी वो थी अभिषेक शर्मा का रन प्लस संजू सैमसन के साथ एक अच्छी ओपनर पार्टनरशिप। आज वो मिल गई। क्या यही चीज मिसिंग थी और यही चीज हमें आज वर्ल्ड कप दिलाई है? यही मिसिंग थी और भारतीय कोच है गौतम गंभीर जी, उन्होंने उस पर विश्वास किया और वो विश्वास पे वो खरे उतरे और बूम बूम बुमराह उन्होंने कमाल कर दिया। अमेजिंग, पूरी टूर्नामेंट में बूम बूम बुमराह का है और बापू भी है। बापू तो ही है, लेकिन आपने ही कहा कि गौतम गंभीर ने एक कॉल लिया, लेकिन अभिषेक शर्मा के ऊपर में कल तक ये एक सवालिया निशान था, खेलेंगे नहीं खेलेंगे क्या होगा। आज आए और फाइनल मुकाबले में वो करके चले गए जिसकी जरूरत थी। आज अभिषेक शर्मा ने फाड़ दिया। संजू दादा एंड अभिषेक शर्मा का जो पार्टनरशिप था वही स्टेपिंग स्टोन था इंडिया के वर्ल्ड कप पहुंचने का, फाइनल पहुंचने का और जीतने का। वहीं से ही हमारी विनिंग स्टार्ट हो गई थी। अब एक्चुअली क्या है कि पूरे इंडिया को अभिषेक शर्मा पे भरोसा था, क्योंकि आईपीएल जब भी उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला है तो पूरे फॉर्म में खेला था। तो हम जी बिल्कुल नितिन एक सेकंड। जी नितिन, आप रहे, आप सब रहे, लेकिन संजू सैमसन बन गए हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये ना जिंदगी का लाइफ लेसन है। जब आपको लगता है ना कि सब कुछ आपके हाथ से निकल गया, इंतजार कीजिए उस मौके का। संजू सैमसन को एक तरह से ओपनिंग से हटा दिया गया, फिर उन्होंने रन भी नहीं बनाए, लेकिन जब जरूरत पड़ी, एक नट बोल्ट को टाइट करना था, संजू सैमसन को मौका मिला, वो मौके के लिए तैयार थे। संजू सैमसन बन गए हैं इस वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट। बच्चू, ये 3 मैच और एक चौथा मैच वो खेले हैं और 4 मैच की बिना पे संजू सैमसन ने वो कुछ कर दिया है जो कई खिलाड़ी अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते। बिल्कुल, ये जब आपने संजू की बात करनी शुरू करी ना, कि आपने बड़ा अच्छा एक चीज बोली कि देखिए बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको जीवन में सिखा जाती है चीजें। ये वैसी ही एक चीज इनके साथ हुई है कि ये कहीं पे नहीं थे, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। वो तो अभिषेक की फॉर्म चलेगी तो इनको वो किसी तरीके से रिंकू को बाहर बिठा के इनको अंदर लेके आए ताकि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन के साथ उतरे। तो वहां से इनका वो मोमेंटम शिफ्ट होना और लास्ट के 3 मैच खेलना और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
ये ऐसी बात है जिसकी सिर्फ और सिर्फ आप एक ना कल्पना ही कर सकते हो कि क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। बट वो होता तभी है जब आप विश्वास करते हो कि ऐसा हो सकता है और हम कर सकते हैं। और वो इसीलिए तो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे तेरे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है? हम्म। तो वही हुआ कि अपने आप को बुलंद रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हमें लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, तो उसी वक़्त उसकी रहमत शुरू होती है, और जब उसकी रहमत शुरू होती है, तो फिर उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जो संजू के साथ हुआ, ये एक इसी चीज़ का उदाहरण है। आप अपने आप पे यकीन रखिए, उस भगवान पे यकीन रखिए, आप मेहनत मत करना मत छोड़िए। नो मैटर कि कल जो आपका वक़्त है वो बदल जाए, और अगर आपने वो सोच लिया कि उसको बदलना है, आज नहीं तो कल वो बदलेगा। और किस अंदाज़ से बदला है वो वक़्त। और इनका जगह नहीं बन रही थी टीम में, और ये प्लेयर ऑफ द बिल्कुल। सीरीज़ बन गए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन कमाल गए। है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये आप बाकियों के लिए भी मिसाल बन गए हैं कि हार नहीं माननी है ज़िंदगी में। एक और मिसाल बन गए मदन जी, वो है जसप्रीत बुमराह। वो कहते हैं ना कि हीरा सदा के लिए रहता है। जसप्रीत बुमराह जब तक इंडिया से खेल रहे हैं, हमें आंख बंद करके मैच और टूर्नामेंट हमें ऐसा लगता है कि हम ही जीतेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, बड़े कप्तान खुशकिस्मत हैं जिन्होंने जसप्रीत बुमराह को अपने अंडर खिलाया है। बुमराह की हाईएस्ट विकेटें हैं 14, वरुण की भी 14 विकेटें हैं, लेकिन बुमराह ने जब जब मदन जी, मतलब जब जब आपको जरूरत पड़ी है, तब तब आके बॉल डाला है। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत बुमराह जो है वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, और देखिए उसने वैसे ही बॉलिंग कर रहा है जैसे हमने उसको जाने जाते हैं। और जैसे वो दुनिया में उन्होंने बड़े से बड़े जितने भी बल्लेबाज हैं उनको आउट भी किया है। उनके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। आज सबसे बात की खुशी इस बात की है कि एक ज़माने में जब हमारे पेस बॉलर्स की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, धाक नहीं थी। आज देखिए हम वर्ल्ड के बेस्ट पेस बॉलर जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ वही बॉलर जो है हमें मैच जिता रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने सारी टूर्नामेंट में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि जब जब उनको कैप्टन ने बॉल थामा है, उसने विकेट निकाल कर दी है। आज भी उन्होंने 4 विकेट निकाले। सेमीफाइनल में भी उन्होंने क्रूशियल ओवर आके उन्होंने किए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक वर्ल्ड क्लास बॉलर ही कर सकता है। और बहुत बहुत मुबारक भारतीय टीम को, क्योंकि देखिए ऐसे जीत होना बड़ा ज़रूरी है, क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी है कि आज हमें दर्शकों को देख के भी बड़ी खुशी होती है भी कैसे वो जश्न मनाते हैं। तो ये इससे सब चीज़ें जो हैं हमारे यंगस्टर देखते हैं तो ग्रोथ होती है क्रिकेट की। बिल्कुल। तो एक साल पहले जो हुआ था 9 मार्च 2025, जब भारत ने न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया था दुबई में, आज ठीक एक साल बाद 8 मार्च, मतलब वो पूरा चक्र चला और 364 दिन, उसके बाद फिर क्या हुआ, आज इंडिया ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को ही फाइनल में हराया है, और आज इंडिया एक और टाइटल यानी कि वर्ल्ड कप T20 जीती है। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया इस वक्त लगातार, मैं मेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूं, सिर्फ मेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूं, लगातार 3 आईसीसी टाइटल्स जीता है इंडिया। ये हैट्रिक हो गई है, 24, 25 और 26। अब अगली जो मेंस वाइट बॉल टाइटल है वो कौन सी है आईसीसी की, वो है अगले साल वर्ल्ड कप 2027 जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो लोग वापस आएंगे। और बड़ी बात यह है कि इंडिया ने आज ये बताया है कि अब जब जब वाइट बॉल क्रिकेट होगी तब तब हम फेवरेट होंगे। वो मैच भले वो दुबई में हो, वो इंडिया में हो, वो वेस्ट इंडीज में हो, या वो कहीं पर भी हो, साउथ अफ्रीका भी हो सकता है। सनी भाई, अभी मैं हरभजन सिंह से बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि संजू सैमसन ने एक मिसाल पेश की है। मैं आपसे संजू सैमसन जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है प्लस बुमराह दोनों के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने हर मैच मैदान में देखा है, एब एंड फ्लो रहा। अरे इंडिया क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, अरे इंडिया का ये होगा वो होगा। आज आप इन दोनों को कैसे देखते हैं, कैसे ये दोनों सूत्रधार हैं इस भारत की टीम के? देखिए, दोनों ने इतना परफॉर्मेंस अच्छा किया है। संजू सैमसन ने जो हमें बैटिंग का एग्जीबिशन दिखाया, और ये एग्जीबिशन था और कुछ नहीं था। बैटिंग देखते हैं, जो जिस तरह की हमने बैटिंग देखी वो हम टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं, और टेस्ट क्रिकेट की जैसी बैटिंग हाथ को हवा में गेंद खेलने की और सीधे बल्ले से थी, मतलब प्रॉपर ऑथेंटिक और ऑर्थोडॉक्स शॉट मेकिंग थी। और पिछले 2 मैचेस में भी हमने देखा था कि वो स्कूप शॉट नहीं खेलते, रिवर्स स्वीप नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जो ताकत है सीधे बल्ले से खेलने की और फुल शॉट खेलने की, उस पर ध्यान देकर उन्होंने 3 मैचेस में लगातार
हाफ सेंचुरीज लगाए। तो उनकी बैटिंग के बारे में बहुत बहुत उनको मुबारक देना चाहता हूँ। जसप्रीत बुमराह तो संजू सैमसन ने पिछले मैच के प्रेजेंटेशन के वक्त उनके बारे में कहा था कि वो वंस इन अ जनरेशन बॉलर है। मैं तो ये कहूंगा वंस इन अ सेंचुरी बॉलर है वो, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में वो उनको कोई मार ही नहीं सकता। एक आधी मैच तो हाँ हमेशा किसी भी खिलाड़ी के करियर में बन जाती है कि एक आधी मैच एक खराब निकल जाती है, वैसा शायद एक आधी मैच में हुआ था। और आज भी देखिए किस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जहाँ पे जो न्यूजीलैंड के जो मतलब जो दो ओपनर्स थे जिन पर मतलब उनकी मदार थी, वो अगर उन्होंने अच्छी स्टार्ट दे दी तो फिर न्यूजीलैंड कहीं नजदीक पहुंच सकती थी, उनको उन्होंने रोक दिया। नहीं 98 रन से जीत सनी भाई कभी भी छोटी नहीं होगी। चंडीगढ़ चलते हैं जी, असीम बस्सी है मेरे साथ। और असीम मतलब ये हो नहीं सकता यार, इंडिया ने जीता और हम चंडीगढ़ ना जाएं। जी हाँ, चंडीगढ़ यहाँ में मौजूद है और भारत ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता और चंडीगढ़ में इम्रान जो है वो चल रही है। किस तरह आप देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं। हाँ जी हम लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परफॉर्मेंस थी? भारत ने लगातार वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे अभिषेक शर्मा भी चल गए आज, सारे बैट्समैन आज चलना ही था। आज फाइनल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आज इन्होंने चलना ही था सबने, आज तो जीतना ही था। तो ये जश्न कब तक चलेगा? पूरी रात चलेगा, सुबह तक चलेगा, सुबह तक चलेगा। असीम मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा। असीम 2 मिनट रोकूंगा। उदित नारायण जी हमारे साथ हैं। उदित नारायण मतलब मैं आपको उदित भाई आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आपका एक गाना है और वो मैं उसको बड़ा लकी टोटका मानता हूं जब भी कोई अच्छा काम करना हो। और यकीन मानिए मैं जब स्टूडियो में बैठा हुआ था, मैच फंसा, तो मैंने वो गाना गुनगुनाना शुरू किया। वो क़यामत से क़यामत तक का है, अकेले हैं तो क्या गम है। अब आप बताइए अपनी 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 गायकी से, अपने जश्न के अंदाज से कि भारत कैसे सेलिब्रेट करे और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बजू मैं जसप्रीत बुमराह, अभी मदन जी कह रहे थे, सनी भाई ने कहा कि वंस इन अ जनरेशन नहीं, उन्होंने कहा वंस इन अ जनरेशन नहीं, इस तरह के फास्ट बॉलर आते नहीं है। और ये वो मुल्क है जहां पे हमने कपिल देव को भी देखा है। लेकिन जसप्रीत बुमराह कप्तान खुशकिस्मत होते हैं जब जसप्रीत बुमराह उनके साथ खेलते हैं। और देखिए मजे की बात क्या है, इस वक्त सूर्य कुमार यादव, इनसे पहले रोहित शर्मा, उससे पहले विराट कोहली, मतलब वो कप्तानों की कितनी खुशकिस्मती है कि आपके पास बुमराह जैसा बॉलर हो। ऑब्वियसली अगर बुमराह जैसा गेंदबाज आपके पास हो तो कप्तानों की तो बहुत बड़ी बात, कप्तानों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत एक ऐसा आपके पास विकल्प है कि जो आपको पता है कि 6 रन भी चाहिए आखिरी ओवर में तो ये डिफेंड करके दे सकता है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज आपको बहुत रेयर मिलते हैं। मलिंगा एक ऐसे बॉलर थे जिनकी वो डोमिनेशन थी इस फॉर्मेट में, और उसके बाद अगर वो डोमिनेशन दिखी है तो वो जसप्रीत बुमराह की दिखी है। और वो आज नहीं, कई सालों से वो हमें देखते आई है, हमने ये डोमिनेशन देखी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जसप्रीत बुमराह करते हैं वो वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी नहीं करता है, इस फॉर्मेट में नहीं। अगर T20 की बात करूं या वर्ल्ड क्रिकेट की अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो टेस्ट फॉर्मेट हो या वनडे हो जी, इनको मारना बहुत मुश्किल। और इनको 4 ओवर में आप कहें कि आप मन मर्जी से रन बना लेंगे और प्लान करके कुटाई कर लेंगे तो ये कभी नहीं होगा। ये हमेशा घातक थे और घातक रहेंगे। और ये किसी भी कप्तान के लिए ना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि अगर आपने 130 भी बनाए ना तो इसमें भी आप गेम में ऑन हो, क्योंकि आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज है। मैं मतलब अपने जो हमारे जो साथी है ना, जो आज तक पर देख रहे हैं, मैं आप सबको एक छोटा सा बात बताता हूं। हरभजन सिंह इस वक्त आपको आज अहमदाबाद में दिखते और शायद वो जश्न मना रहे होते उन खिलाड़ियों के साथ, लेकिन हमने इनको दरख्वास्त की थी कि नहीं पाजी यार आज आप हमारे साथ रहें। मदन जी, आप, हरभजन सिंह और सुनील गावस्कर, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि 3 वर्ल्ड चैंपियंस एक साथ हमारे साथ हैं। और इसीलिए जो
पूरा हिंदुस्तान है, जहां हिंदुस्तानी कहीं पर भी दुनिया में रहते हैं, जीत का जश्न हमेशा जीत के बाद हमारे साथ ही मनाते हैं। मदन जी, बिल्कुल। मुझे याद है 2007, दोस्तों 2007 आप में से भी कई लोगों को याद होगा, 19 साल होने वाले हैं। हरभजन सिंह को याद नहीं होगा क्योंकि वो तो वहां पर मैदान में थे, जोबर्ग में धोनी, हरभजन सिंह, युवराज सब थे, गौतम गंभीर भी थे। मदन जी को याद होगा, मदन जी हमने, आपने, कपिल पाजी ने यहां पर डांस किया था स्टूडियो में। बिल्कुल। वो जीत और आज की जीत, मतलब ये पूरे देश को, जो अभी भज्जू ने कहा ना, ये जोड़ देती है। इस जीत को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक मोहर है डोमिनेशन की, या ये बताती है कि अगर आपकी प्लानिंग सही हो, आपके पास टैलेंट हो, तो आपको नतीजा आपके हाथ में आता है? क्योंकि अब इंडिया पर ना हर टाइटल जीतने का प्रेशर भी होगा। देखो विक्रांत, ये डोमिनेशन की मोहर है, और देखिए हमारे पास टैलेंट है, और अब आपने जो प्लानिंग की है आपने एग्जीक्यूट किया है, तो इसी की वजह से जिस ब्रांड का हमने क्रिकेट खेला है उससे हम डिज़र्व करते हैं ये वर्ल्ड कप जीतना। और एक और आपको आंकड़ा बताना चाहूँगा कि जितने भी मैंने वर्ल्ड कप कवर किए हैं आज तक पर, वो सारे हमने जीते हैं। ये भी आपको बताना चाहूँगा मैं, जब हमने सुन रहे हैं ना आप? मैंने कहा हरभजन भी सुन रहे हैं ना? हाँ, तो सुन रहे हैं। दो में तो वो खेले हैं। हाँ, खेलने, और देखिए, और एज ए टीम आपने जो परफॉर्म किया है, इसी वजह से हम इतना बड़ा वर्ल्ड कप जीते हैं। चाहे वो संजू सैमसन हो, ईशान किशन हो, अभिषेक या जसप्रीत। जैसे भज्जू ने कहा था कि 76 रन, हमारे आज बॉलरों ने कर दिखाया 96 कर दिए। ये सबसे अच्छी बात है। देखिए, जब चैलेंज आता है तो हमारे बॉलर भी खड़े हमारे हैं। आज तक के जो एडिटर इन चीफ हैं सुप्रिय प्रसाद, अभी वो आए थे स्टूडियो, वो मुझे पूछ के गए हैं कि यार आप एक बार इनको पूछना भज्जू से कि उन्होंने कैसे बोल दिया था 70 से ज्यादा होंगे। मतलब उनको लग रहा था कि टाइट है, इसमें भी शायद भारत की जीत नहीं होगी। लेकिन संजू सैमसन, मुझे खुशी इस बात की होती है कि शायद हम में, आप में, हर किसी में वो संजू सैमसन है। क्रिकेटर नहीं, वो इंसान जो हार देख चुका है, जो निराशा देख चुका है, लेकिन ऊपर वाला मौका देता है, और उस मौके के लिए अगर हम और आप तैयार रहें तो भाई हम भी संजू सैमसन बन सकते हैं।